आज मैं रेन के घर में रहती हूँ, इसीलिए इतनी सारी मुसीबत एक साथ। एक तरफ आज से स्कूल शुरू हो गया है, समर वेकेशन ख़त्म हो गया है, और दूसरी तरफ स्कूल गाड़ी रिद्धिम को ले जाने से मना कर रहा है, और इसीलिए छोटे से विवान को लेकर मुझे ही जाना पड़ रहा है रिद्धिम को स्कूल छोड़ने के लिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का 5:30 बज रहा है, वैकेशन ख़त्म और हमारा आराम भी ख़त्म। आज से रात में छोटे से मिवान के लिए नींद पूरी हो ना हो, सुबह सुबह उठ के खाना बनाना पड़ेगा, रिद्धिम के लिए टिफ़िन बनाना पड़ेगा हर रोज़। तो इसीलिए मैं फ़्रेश होके सबसे पहले चावल चढ़ा दी है गैस पे। वहाँ पे चावल हो रहा है, इस साइड मैं सब्जी काट के रेडी करती हूँ। तो आप लास्ट तक पूरा देखना हमारा ब्लॉग, हम पूरा दिन क्या क्या करते हैं। और देखिए मसूर दाल भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे में दाल चावल और सब्जी बनाने का ही टाइम मिलता है। और उसके बाद टिफ़िन भी जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ेगा। और उसके बाद रिद्धिम को भी जगाऊंगी। फ्रिज में थोड़ी थोड़ी करके सब सब्जी है, करेला, पॉटल, झींगे, कुआश, साग, ये सब सारा है, लेकिन रिद्धिम इसमें से थोड़ा सा ही खाता है, सारा सब्जी वो नहीं खाता है। तो मैं ढेकी शाक आलू के साथ बनाऊंगी। रिद्धिम ढेकी शाक आलू के साथ जो चच्चड़ी बनाते हैं ना, वो थोड़ा बहुत खाता है, तो वही चच्चड़ी मैं बनाऊंगी। मसूर दाल तो है ही, उसके बाद और थोड़ा सा सोया बड़ी भी उसमें दे दूंगी सब्जी में, अच्छा लगेगा। और आलू प्याज मैं इस रूम पे क्यों रखती हूँ पता है? क्योंकि आलू प्याज ना किचन में रखने से क्या होता है, चूहा आकर आलू प्याज थोड़ा थोड़ा करके खाता है, फिर इधर उधर बिखरा रहता है। तो इसीलिए आलू प्याज मैं दूसरे रूम के बेड के नीचे रखती हूँ। यहाँ पे ठीक रहता है, यहाँ पे चूहे नहीं आता है ना, तो ठीक रहता है। अभी सोया बड़ी थोड़ा सा भिगो लेती हूँ, थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो पहले मैं सोया बड़ी फ्राई करके फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। तो सुबह में मैं रिद्धिम के जो गाड़ी पहुंचाता है स्कूल में, तो वही गाड़ी का ड्राइवर को मैंने फ़ोन लगाई और मैंने बोला कि आप आओगे, कितने बजे आओगे? तो वो गाड़ी वाले भैया बोल रहे हैं, ड्राइवर बोल रहे हैं कि वो अभी नहीं लेके जाएंगे रिद्धिम को। वो गाड़ी पहले हमारे बगल के जो आर्मी क्वार्टर में जो बच्चे हैं उन्हें भी लेके जाते थे स्कूल में। अब डेसिग्नेशन चेंज हो गया है, दूसरे आर्मी वाले फैमिली यहाँ पे आए हैं, और पिछले साल का जो आर्मी वाले फैमिली है वो चले गए, बच्चे भी चले गए हैं। तो गाड़ी के ड्राइवर बोल रहे थे, जो मैं उन्हें मंथली सैलरी देती हूँ, तो उनसे उनका नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो छोड़ रहे हैं। और अभी इस टाइम पे छोड़ रहे हैं ना, मैं कुछ कर सकती हूँ और ना रिद्धिम के पापा है कि वो कुछ करेंगे। मैं लास्ट में उन्हें ये भी बोली कि 1 हफ्ते तक आप ले जाओ, लेकिन वो लेके नहीं जाए। लास्ट में वो यही बोले कि आप दूसरा गाड़ी देख लो। तो मुझे इतना टेंशन हो रहा है, अभी मैं देखती हूँ अगर दूसरा गाड़ी मिलेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ स्कूल में लाने के लिए, उस टाइम मैं देखूँगी। अगर 2-3 बच्चा होता ना तो शायद वो लेके जाते, लेकिन एक बच्चे से उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो इसीलिए वो बोल रहे थे वो लेके नहीं जाएंगे। और जब से वो बोले ना ये बात कि वो लेके नहीं जाएंगे, मुझे इतना टेंशन हो रहा था पूरा दिन। घर से स्कूल का डिस्टेंस बस 2 मिनट का, लेकिन फिर भी मैं रिद्धिम को अकेला नहीं छोड़ सकती। और देखिए इस साइड मेरा चावल हो गया है, अभी इसे अच्छे से छान लूँगी। और यहाँ पे मैं साग को अच्छे से धो रही हूँ। शाम के टाइम पे जब रिद्धिम साइकिल चलाता है ना, उस टाइम वो स्कूल के सामने साइकिल लेके भी जाता है। उस टाइम रास्ता खाली रहता है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्कूल का स्टार्टिंग के टाइम पे और जब छुट्टी के टाइम पे बहुत भीड़ लगा रहता है, इसीलिए मैं रिद्धिम को अकेला नहीं छोड़ सकती, ना तो स्कूल वाले रिद्धिम को अकेला छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस महीने उसका एग्ज़ाम भी है, तो किसी भी हालत में मैं उसका स्कूल छुट्टी नहीं कर सकती। वैकेशन से पहले स्कूल में सिलेबस दे दिया था, अभी रूटीन देंगे, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में रूटीन भी दे देंगे। वैसे तो हर क्लास में वो क्या करते हैं कि सिलेबस और रूटीन एक साथ ही दे देते हैं वैकेशन से पहले, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बस सिलेबस दिए हैं, रूटीन नहीं दिए। तो कोई बात नहीं, रिद्धिम का सिलेबस कंप्लीट हो गया है घर में, अभी स्कूल में सिलेबस कंप्लीट करना बाकी है। उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो इसीलिए मैं उसे भेजूँगी, ज़रूर भेजूँगी। नहीं तो बहुत सारे चीज़ होता है क्या, एग्ज़ाम में बाहर का चीज़ आता है, जैसे सिलेबस का वो नहीं होता है, क्वेश्चन एक्सरसाइज जो होता है ना वहाँ से नहीं आता है, बाहर से आता है। तो इसीलिए मैं किसी भी हालत पे जो स्कूल में टास्क कराएंगे वो मिस करना मतलब बेवकूफ़ी का काम होगा। और देखिए खाना बनाते बनाते 6:45 बज गया है, अभी रिद्धिम को जगाना होगा, तो जगाने के लिए जा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे ना मैं ये बेड कवर लगा लेती हूँ, नहीं तो ये लाइट ना आँखों में बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि लाइट जला कर ही हम पूरा रात सोते हैं। नहीं तो मिवान अभी छोटा है ना, तो इसीलिए रात में पूरा रात लाइट जला रहता है। और 2 फैन लगाकर हम सोए, इतना गर्म है ना आजकल, यहाँ पे वेदर इतना गर्म है कि 2 फैन लगाकर हम सोते हैं। फिर सुबह में मैं 1 फैन बंद कर देती हूँ। और टिफ़िन में दूंगी मैं चीरा भाजा, इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद
सरसों का तेल, मिर्ची, प्याज और थोड़ा सा नमक दे करके अच्छे से मिलाकर यही दूंगी आज टिफ़िन। तो इतना दिन वैकेशन था, बहुत देरी करके उठ रहे थे, हम तीनों उठ रहे थे। मैं तो 7:30 बजे 8 बजे उठती थी, लेकिन रिद्धिम और विवान बहुत देरी करके उठते थे। लेकिन अभी सुबह में उठना पड़ेगा, रिद्धिम को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन 1-2 दिन में ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि विवान ना हर रोज़ खेलता है, रात के 12 बजे वो खेलता है, खेलने के मूड में रहता है, तो इसीलिए मेरा भी थोड़ा सा लेट हो जाता है सोने में, और रिद्धिम भी अपने भाई के साथ खेलता है। तो मैं तो फिर भी उठ जाती हूँ 7:30 बजे, लेकिन रिद्धिम का तो अभी लेट करके उठना आदत हो गया है, तो 1-2 दिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे देखिए खाना बनाना हो गया है, अभी थोड़ा-सा लूँगी, ज़्यादा सुबह को ना वो खा नहीं पाता, तो इसीलिए थोड़ा-सा चावल लेती हूँ और थोड़ा-सा सब्ज़ी, दाल ये सब दे कर के खाना खिलाना पड़ता है। सुबह को मैं ही खिला कर देती हूँ, क्योंकि वो मोबाइल देखता रहता है और उतना फ़ास्ट तो वो नहीं खाता वैसे भी, वो बहुत लेट करके खाता है, तो इतना टाइम नहीं है, जल्द से जल्द खिला कर के भेज दूँगी स्कूल। तो गाइस बस अभी-अभी पता चला, जो टोटो वाले भैया है जो भाभिन को लेके जाता है वो नहीं आ रहे हैं। वो कल से आएँगे। पता नहीं, आज शायद उनका टोटो का पंक्चर हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, तो वो कल से आएँगे, तो अभी मैं ही जा रही हूँ। बस दिक्कत ये है कि विवान को भी लेके जाना पड़ेगा। विवान को ना मैं उतना सुबह-सुबह उठाती नहीं हूँ और कहीं पे बाहर उतना नहीं लेके जाती, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है आज रितिन के लिए। रितिन तो रेडी हो गया है। और निवान को लेकर ही निवान को, हाँ, टी शर्ट तो फिर ना ना, बस अभी अभी उठा है। चलो तो हम जा रहे हैं स्कूल। स्कूल भैया को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बैठते ना, मुझे दे दो। गाड़ी अगर एक दिन नहीं आता है ना, एक दिन नहीं आता दिक्कत हो जाता है। देखिए मैं स्कूल में दे करके आ गई हूँ, यहाँ पे मिवान को बैठाकर अभी मैं काम पे लग गई हूँ। और बाद में ना मैं टोटो वाले भैया को मैंने फ़ोन किया था कि वो फाइनली क्या डिसीजन कर रहे हैं, वो लेके जाएंगे कि नहीं। क्लियर करके बोल ही नहीं रहे थे। पहले बोल रहे थे कि मैं लेके जाऊँगी, फिर बाद में बोल रहे थे देखो एक बच्चे को लेकर के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, आप दूसरा बच्चा देखो। मैं कहाँ से दूसरा बच्चा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से ढूँढूँ। तो और बिल्कुल सामने है, 2 मिनट का रास्ता है, यहाँ से कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। मेरा बस बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस कारण मैंने टोटो को दिया है। बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे जो आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो ऐसे ही चल के जाते हैं, उनका घर है यहाँ पे। मैं तो वैसे रेंट पे रहती हूँ, वो उनका घर है, उनका भैया दे के आते हैं, दीदी दे के आते हैं। तो उनका बात एकदम ही अलग है, मैं भी नहीं देती। अगर कोई रहता ना मेरे साथ, मेरी मम्मी या फिर कोई भी रहती, तो मैं भी नहीं देती गाड़ी, क्योंकि अभी कोई नहीं है। और स्कूल में अकेला लेना या फिर अकेला छोड़ना अलाउ नहीं है, वो अकेले नहीं छोड़ते, गार्जियन नहीं जाते हैं तो अकेले नहीं छोड़ते। अगर गाड़ी वाले ड्राइवर भी नहीं जाते बच्चे के लिए तो नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी अकेले बच्चे को नहीं छोड़ते। तो इसीलिए मैंने गाड़ी दिया है। इतना छोटा रास्ता के लिए कोई भी गाड़ी नहीं देगा, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि दूसरा बच्चा देखो, मैं कहाँ से देखूँ। तो देखिए यहाँ पे बच्चा मेरा बैठा हुआ है, अकेला अकेला खेल रहा है, और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। बाकी वो तो रोता है, मुझे देखता है और रोता है। थोड़ा सा अभी बैठने का प्रैक्टिस भी कराते हैं, चारों तरफ ऐसे तकिया लगा करके बैठा देते हैं, और वो नहीं तो फिर गिर जाता है। हाँ, बैठता है, 1-2 मिनट बैठता है, फिर गिर जाता है, तो इसीलिए चारों तरफ ऐसे तकिया लगा कर के बैठा देते हैं। और देखिए मैं काम कर रही हूँ, वो देख रहा है। हाँ, मैं उसके पास खिलौना मैंने दिया है, लेकिन वो नहीं खेल रहा है, मुझे देख रहा है, तो उसे यही एंटरटेन लग रहा है। और काम करते-करते मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी, हर रोज़ जाना पॉसिबल नहीं होगा।
हाँ, कभी कभी तो ऐसा होगा कि मीवान सोएगा, उस टाइम पे जाना पड़ेगा। मैं मीवान को छोड़ के नहीं जा सकती और मीवान को उठाऊंगी, फिर रोएगा, वो रास्ते में रोते रोते जाएगा, तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो मैं बहुत टेंशन कर रही थी। और मैं जब गई थी स्कूल फिर लाने के लिए रिद्धिम को, तो उस टाइम पे अचानक से एक टोटो वाले अंकल मिले थे। तो वो टोटो में हर रोज़ बच्चे को लेके जाते थे, मैंने देखा था पहले भी। तो अंकल को मैंने देखा और मैंने बोला कि अंकल आप मेरा पास में ही घर है, मैं रेंट पे रहती हूँ, आप मेरे बच्चों को भी लाना, ठीक है। तो वो ना एकदम से मान गए। और लेटेस्ट बात ये है कि वो मैं पहले वाला जो टोटो वाले अंकल थे, मतलब भैया थे, उन्हें मैं ज़्यादा रुपए देती थी, 700 रुपये देती थी। इस ज़रा सी रास्ते के लिए मैं 700 रुपये देती थी। लेकिन इस अंकल को मैं पूछ रही थी कि मैं कितना दूँगी महीने का, तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसीलिए वो एकदम से मान गए। मैंने बोला कि 500, फिर वो एकदम से मान गए। तो मेरा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गया। तो जो पहले वाला टोटो का ड्राइवर था, टोटो वाले भैया, वो तो छोड़ दिए हैं। तो दूसरा एक टोटो वाले भैया को मैंने बोला है, तो वो बोल रहे थे वो लेके जाएंगे। आई होप वो ठीक से लेके जाए, नहीं तो मेरा बहुत मतलब प्रेशर हो जाता है। क्योंकि मीवान को ना बहुत नींद आ रही थी, तब भी मैं उसे लेके गई। ये बच्चा रो रहा था लेकिन फिर भी मैं उसे लेके गई, क्योंकि मैं किसे कहाँ पे रख के जाऊँ। तो इसीलिए आई होप वो गाड़ी आए और रिधिम को ठीक से टाइम टू टाइम लेके आए, नहीं तो टेंशन होगा। मैंने तो बोल दिया है कल से आने के लिए, देखते हैं। और देखिए यहाँ पे मीवान सो रहा है, मीवान को मैंने सुला दिया है। यहाँ पे कपड़े धोऊंगी, बर्तन करूँगी और इस जगह को भी साफ़ करूँगी। किचन भी साफ़ करना बाकी है दोस्तों, सब कुछ करूँगी, फटाफट से करूँगी। अभी रिद्धिम है, अपने भाई को देखेगा अगर उठ जाएगा। और देखिए यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया है आपसे बात करते करते। थोड़ा सा कपड़ा मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए दे दिए है, बाकी का बाहर दे दिए है। अभी करेंगे हम लंच। रिद्धिम भी नहा कर रेडी हो गया है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मोबाइल का जो कवर है वो चेंज करने के लिए, और उसके ऊपर जो टेम्पर ग्लास होता है ना वो लगाने के लिए, क्योंकि ये नया है, 7 दिन का गारंटी था। तो अभी 7 दिन हो गया है, तो आज हम जा रहे हैं मोबाइल का टेम्पर ग्लास लगाने के लिए। और देखिए ये और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं दीदी के लिए, क्योंकि दीदी का जान पहचान का लोग है वो दुकानदार। एक मोबाइल का कवर लगाए और फिर चले आए, फुचका खाए और चले आए। और साड़ी खरीदना था लेकिन मुझे साड़ी मिला ही नहीं अच्छा मतलब मैं कोई आइडिया नहीं दे पाई, और इसीलिए साड़ी मुझे मिला नहीं है। और आने के समय पे मीवान सो गया है, तो अभी खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा एक दिन पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करने का बाद तो सो ही जाएंगे।